बात अगर वोट पर आ जाए तो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज भी तमाम सर्वे यही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत बरकरार है, जिसकी एक ताज़ा मिसाल हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करना और पंजाब हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम में बड़ी बुनियादी नोयत की तब्दीली करना नजर आता है। बज़ाहिर ना PTI को और ना ही बानी PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने का अमकान नजर आता है, जिसकी एक बड़ी वजह यहाँ रियासती दबाव है तो दूसरी तरफ खुद जमात की सियासी हिकमत अमली में मुसलसल नाकामी है। ऐसे में KPK के नए वजीर आला नौजवान सोहेल आफरीदी ऐसा क्या मुख्तलिफ करेंगे जो साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ना कर पाए। नवंबर की सर्दी में सियासत की गर्मी हमारी सियासत में नई बात रही। अपोजिशन के कई और जमातों ने भी जलसों का ऐलान किया है, खास तौर पर जमात उलमाए इस्लाम और जमात इस्लामी, मगर असल इम्तिहान बहरहाल PTI का है और उसकी इत्तेहादी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जिसने कराची से तहरीक का आगाज करने का ऐलान किया। इस शहर की शोहरत माजी में अपोजिशन के शहर की ही रही। सोहेल आफरीदी ने खुद ही इस बात का दावा किया है कि एहतियाजी सियासत के वो चैंपियन है। ऐसे में कुछ दोस्तों को यह भी खदशा है कि कहीं वो कोई सियासी खुदकश हमला ना कर दे, क्योंकि माजी की तहरीकों बशमूल खुद PTI की 2013 की तारीख को उस वक्त के ताकतवर हलकों की हिमायत हासिल रही, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ है। ये तहरीक हुकूमत के खिलाफ कम और ताकत और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने के लिए ज्यादा है ताकि मुस्लिम लीग नून या शरीफों और मुक्तदरा के बज़ाहिर इत्तेहाद को तोड़ा जा सके, जबकि दूसरी तरफ से अब तक सोरी नोटा का ही जवाब आ रहा है। वैसे भी साल 2025 बादिउन नजर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से बेहतर रहा, जिसकी एक बड़ी वजह बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली तब्दीलियां हैं। मई में भारत के साथ जंग के पैदा होने वाली सूरत हाल, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मामूली गर्मजोशी रही, जबकि अमेरिकी इंतखाबात में खुद PTI के कैंपों में ये इमदाद पैदा हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से मौजूदा हुकूमत की मुश्किल में इजाफा होगा और इमरान खान के लिए आसानियां, ताहम ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सवाल खुद PTI के अंदर जानने की जरूरत है। PTI को ये बात समझने की जरूरत है कि आम तौर पर हुकूमत या मुक़्तदरा और खुद बैनुल अक़वामी सतह पर इन बातों को उस वक्त महसूस किया जाता है जब अंदरूने मुल्क आप यानी अपोजिशन ऐसा दबाव लाने में कामयाब हो। मौजूदा हुक्मरान सेटअप ने हर उस रास्ते पर नकब लगाई हुई है जहां से हिलजुल होती है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात 2008 के बाद से सबसे मुस्तहकम है, तो दूसरी तरफ पिछले 2-2.5 साल में PTI ने जब भी धरने की कॉल दी वो शो तहरीक में नहीं बदल सका। आखिरी बड़ी कोशिश बानी की फाइनल कॉल थी जो नवंबर 2024 को दी थी, उसमें एक तरफ मुबैना तौर पर रियासती ताकत का इस्तेमाल था तो दूसरी तरफ PTI की सियासत की कंफ्यूजन। ये कॉल अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान की सियासी कशमकश का शिकार हुई, वरना अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए कि कई लाशें गिरी थी तो फिर तहरीक अचानक माद क्यों पड़ गई। उसके बाद तो मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी थी, जैसा कि हमने 1977 में देखा था जब पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक के दौरान 9 अप्रैल को लाहौर में गोली चल गई थी जिससे कई अफराद हलाक हुए थे। इससे कबल जब 9 मई हुआ और जिसका रियासती रद्दअमल आज तक मौजूद है, अगर उस वक्त खान उससे लाताल्लुकी का ऐलान करते और कुछ तंजीमी सतह पर कार्रवाई करते तो शायद कुछ बर्फ पिघल जाती। ऐसा लगता है पिछले 2-2.5 साल में PTI की जो सियासी क़यादत बाहर है वो या तो सियासी हिकमत अमली बनाने में कमजोर है और ना तजुर्बाकार है या फिर खान की तवक्को पर पूरा नहीं उतर पाई। इन सब सियासी खामियों के बावजूद मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद अवामी सतह पर PTI का तोड़ नहीं निकाल पा रही। हालांकि आला अदलिया से लेकर मीडिया तक सब काबू में है, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सर्द जंग तो हो सकती है मगर बात हुकूमत से बाहर निकलने तक जा नहीं सकती जब तक अंपायर मौजूद है। तीसरे इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा है कि रहने को घर नहीं और सारा जहां हमारा, ताहम उस सब के बावजूद ना हुकूमत का हाउस इन ऑर्डर है और ना ही अपोजिशन का, और इसी डिसऑर्डर ने इस हाइब्रिड निजाम को मजबूत किया है। सबसे हैरान कुन रद्द-ए-अमल या सियासत अदलिया और बार में नजर आई। ऐसा लगता है 26वीं आईनी तरमीम की कबूलियत के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने में कोई दुश्वारी पैदा नहीं हुई, वरना जो कुछ इन 2-2.5 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बस जजेस के साथ हुआ वो किसी भी बड़ी वकला तारीख में बदल सकता था। बानी PTI इमरान खान ने तो खैर पिछले 2.5 साल अडीला जेल के बैरक 804 में रहकर अपने सियासी मुखालफिन की इस हवाले से मुंह बंद कर दिए हैं कि ये चंद दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता, मगर मामलात पर सख्त मौक़िफ़ की वजह से खुद सियासी तौर पर उनको नुकसान हुआ। सियासत में मजाक
مذاکرات، کل کے دشمن آج کے دوست اور ایک مربوط پروگرام کے ساتھ تحریک کا آغاز کرنا شامل ہوتا ہے۔ شاید 8 فروری کے انتخابات میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھرنا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر اس اسٹیج پر تحریک انصاف صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا آغاز ہی کر دیتی تو مسلم لیگ نون ہی نہیں خود اسکیر سیاسی حلقوں میں بھی کھلبلی بچ جاتی۔ اسی طرح اگر تحریک تحفظ آئین کے تحت محمود خان اچھے کی قیادت میں JUI اور جماعت اسلامی کے ساتھ وسیع تر اتحاد قائم ہوتا تو حکومت اور خود مقتدرہ پر دباؤ بڑھ سکتا تھا۔ اب اگر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ KPK بنا دیا ہے تو اسے اپنی سوچ کے مطابق کابینہ تو بنانے دے۔ یہی حال پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا ہے اور شاید ان سارے عوامل نے مل کر پارٹی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے جہاں تمام تر ووٹ بینک ہونے کے باوجود اور حکومت کے بعض ناقص پالیسیوں جنہوں نے PTI کو مضبوط اور حکمران اتحاد کو عوامی سطح پر کمزور کیا ہے، اب تک اپوزیشن کوئی مضبوط تحریک نہیں لا سکی۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ آئندہ ماہ شروع ہونے والی تحریک کو کوئی مضبوط مذہبتی تحریک میں بدل پائے گی یا نومبر کے بعد پھر ایک لمبا بریک آ جائے گا۔ جہاں تک مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور کسی حد تک MQM کا تعلق ہے، وہ اب تک PTI کا ووٹ بینک توڑنے میں ناکام نظر آتی ہے، مگر شاید انہیں پھر یقین ہے کسی فارم 47 پر۔